श्री शिवाय नमस्तुभम दोस्तों। जैसा कि दोस्तों आप सब जानते हो, कल है गुरुवार का दिन और गुरुवार के दिन पड़ रही है षष्ठी तिथि, जो कि बहुत ही खास और विशेष होती है। बस दोस्तों, आपको गुरुवार के दिन 11 चने की दाल से अचूक उपाय करना है। यदि दोस्तों आप इस उपाय करते हो ना, तो जो भी आपकी मनोकामना होगी, चाहे वो धन को लेकर हो, व्यापार को लेकर हो, नौकरी को लेकर हो, या फिर आपके जीवन की कोई अधूरी मनोकामना हो, काफ़ी दिन से अधूरी पड़ी हो, तो इस उपाय करने से आपकी मनोकामना अवश्य ही पूरी हो जाएगी। साथ ही अगर आपके जीवन में कोई समस्या है धन को लेकर, कर्ज को लेकर, तो वो समस्या भी आपके जीवन से समाप्त हो जाएगी। पूज्य गुरु जी कथा को सुनकर उपाय को अच्छे से समझाने का प्रयास करेंगे। तो आइए दोस्तों, जानते हैं उपाय कैसे करना है। दोस्तों, पहला जो उपाय है वो है मनोकामना पूर्ति के लिए। यदि आपकी कोई विशेष मनोकामना है धन को लेकर, व्यापार को लेकर, नौकरी को लेकर, तो आप इस उपाय को अवश्य कीजिए। इस उपाय करने के लिए दोस्तों आपको सबसे पहले लेना है 1 लोटा जल तांबे के पात्र में। साथ ही आपको लेनी है 11 चने की दाल, जो खंडित नहीं होनी चाहिए। साथ ही आपको लेना है 1 छोटा सा गुड़ का टुकड़ा। अब आपको दोस्तों चले जाना शिव जी के मंदिर में। इस उपाय को आप सुबह से लेकर शाम तक कभी भी कर सकते हो। शिव जी के मंदिर में जाकर सबसे पहले आपके पास जो चने की दाल है ना, वो आपको थोड़ी सी गीली कर लेनी है। गीली करने के बाद जो आपके पास गुड़ का टुकड़ा है वो आपको लोटे के जल में डाल देना है और चने की दाल आपको बृहस्पति से महादेव का स्मरण करते हुए शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देनी है। या तो एक एक करके चढ़ा दीजिए, नहीं तो एक साथ आप सारी समर्पित कर दीजिए। उसके बाद जो 1 लोटा जल है जिसमें आपने गुड़ का टुकड़ा डाला है, वो आपको अपने हाथ में उठाना है। भगवान से प्रार्थना करनी है कि हे महादेव, मेरी ये मनोकामना है, काफ़ी दिनों से अधूरी पड़ी है, आप मेरी मनोकामना को पूर्ण करें। तो आपको अपने अकॉर्डिंग प्रार्थना कर लेनी है जैसे आपको करनी है। फिर लोटे का जल आपको शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते समर्पित कर देना है। 2 मिनट आपको मंदिर बैठना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना है। अब आपको भगवान का प्रणाम करके, विनती करके आपको अपने घर पर आ जाना है। तो दोस्तों इस उपाय को करके देखिएगा, बहुत ही अचूक विशेष उपाय है। जो भी गुरुवार के दिन चने की दाल शिवलिंग के ऊपर समर्पित करता है ना, तो चने की दाल जो होती है वो स्वर्ण के समान मानी जाती है। तो चने की दाल वाला उपाय आप गुरुवार के दिन अवश्य कीजिएगा। अब जानते हैं दोस्तों अगले उपाय के बारे में। दोस्तों अगला जो उपाय है, अगर आपका कोई कार्य है बहुत दिनों से अटका हुआ है, आप किसी कार्य के लिए बाहर जाते हो, उस कार्य में आपको सफलता नहीं मिल पाती है, साथ ही अगर आपकी नौकरी नहीं लग पा रही है, तो आप इस उपाय को अवश्य कीजिए। इस उपाय करने के लिए आपको लेना है 1 लोटा जल तांबे के पात्र में। साथ ही आपको लेने हैं 2 कनेर के फूल, जो पीले कलर के होते हैं। अब आपको चले जाना है दोस्तों शिव जी के मंदिर में। शिव जी के मंदिर में जाकर सबसे पहले आपको 1 लोटा जल शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते समर्पित कर देना है। अब जो आपके पास 2 कनेर के फूल है ना, 2 कनेर के फूल आपको अपने हाथों में रखने हैं। भगवान से प्रार्थना करनी है कि हे महादेव, मेरा ये कार्य है बहुत दिनों से अटका हुआ है, आप मेरे कार्य को पूर्ण करें। या मेरी नौकरी नहीं लग पा रही है, आप मेरी नौकरी अवश्य ही कहीं ना कहीं लगवा दें। तो आपको ऐसी प्रार्थना विनती करते हुए आपको 2 कनेर के फूल शिवलिंग के ठीक ऊपर समर्पित कर देने श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए। 2 मिनट आपको मंदिर बैठना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना है। फिर आपको भगवान को प्रणाम करके, विनती करके आपको अपने घर पर आ जाना। तो दोस्तों करके देखिएगा, बहुत ही अचूक विशेष उपाय है। इस उपाय के लिए आप करते हो तो जो भी आपका कार्य अटका पड़ा है वो कार्य आपका पूर्ण हो जाएगा। अब जानते हैं दोस्तों अगले उपाय के बारे में। दोस्तों अगला जो उपाय है वो है, अगर आपके घर में कोई व्यक्ति काफ़ी दिन से बीमार पड़ा है, उसकी जो बीमारी है दूर होने का नाम ले रही है, तो आप इस उपाय को अवश्य कीजिए। इस उपाय करने के लिए आपको सबसे पहले लेना है 1 लोटा जल तांबे के पात्र में। साथ ही आपको लेनी है 1 बेलपत्र, जो कहीं से कटी फटी खंडित ना हो। अब आपको चले जाना शिव जी के मंदिर में। शिव जी के मंदिर में जाकर सबसे पहले आपको 1 लोटा जल शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते समर्पित कर देना है। अब आपके पास जो बेलपत्र है, बेलपत्र को आपको अपने हाथ में रखना है। भगवान से प्रार्थना करनी है कि हे महादेव, मेरे घर का ये व्यक्ति है, काफ़ी दिन से बीमार पड़ा है, आप इसकी बीमारी को ठीक करें। तो आपको ऐसी प्रार्थना विनती करते हुए बेलपत्र को आपको कुंद केसर महादेव का नाम लेते हुए शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। 2 मिनट आपको मंदिर बैठना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना है। और जो आपने बेलपत्र चढ़ाई थी दोस्तों शिवलिंग के ऊपर, वो आपको महादेव से विनती करते हुए औषधि के रूप में आपको अपने घर पर लेकर जानी है। इस बेलपत्र को घर पर लाकर उस रोगी व्यक्ति खिलाना है जो रोगी व्यक्ति आपके घर में काफ़ी लंबे से बीमार पड़ा है। उसको आपको कुंद केसर महादेव का नाम लेते हुए इस बेलपत्र को चबा चबा कर खाने को कहना है। यकीन माने दोस्तों, जो भी उसकी रोग बीमारी होगी ना, धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। तो करके देखिएगा, बहुत ही अचूक एंड विशेष उपाय है। अब जानते हैं दोस्तों अगले उपाय के बारे में।
दोस्तों अगला जो उपाय है वो है, अगर आपके जीवन में धन की वृद्धि नहीं है, धन की प्राप्ति नहीं है, माता लक्ष्मी का आपके घर में वास नहीं है, माता लक्ष्मी आपसे रूठी हुई है, तो इस उपाय को अवश्य कीजिए। इस उपाय करने के लिए आपको लेनी है 2 हरी इलायची, साथ ही आपको लेना है 1 लोटा जल तांबे के पात्र में और 1 चम्मच शहद आपको लेना है। अब आपको चले जाना शिव जी के मंदिर में। शिव जी के मंदिर में जाकर सबसे पहले आपको 1 लोटा जल शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं कहते समर्पित कर देना है। अब जो आपके पास 2 हरी इलायची है ना, 2 हरी इलायची को आपको शहद वाली कटोरी में डाल देना है और आपको इस कटोरी को हाथ में उठाना है, भगवान से प्रार्थना करनी है कि हे महादेव, मेरे जीवन में धन की वृद्धि नहीं है, धन की प्राप्ति नहीं है, माता लक्ष्मी हमारे घर में वास नहीं है, माता लक्ष्मी हमसे रूठी हुई है, आप कुछ ऐसी कृपा करें कि हमारे जीवन में धन की वृद्धि हो, धन की प्राप्ति हो और माता लक्ष्मी हमारे घर में हमेशा वास करे। तो आपको ऐसी प्रार्थना विनती करते हुए आप 2 हरी इलायची और शहद को शिवलिंग के ठीक ऊपर समर्पित कर देना है। उसके बाद 2 मिनट आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का जाप करना है। फिर आपको भगवान को प्रणाम करके विनती करके आपको अपने घर पर आ जाना। तो दोस्तों करके देखिएगा, बहुत ही अच्छे का विशेष उपाय है। तो दोस्तों ये तो कुछ विशेष उपाय जो आपको गुरुवार के दिन करने हैं, उपाय को अवश्य कीजिएगा। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यं हर हर महादेव जरूर लिखें।